खाना पीना तो बढ़िया नहीं देता था। रहने सहने का तो ठीक था, खाना पीना भी नहीं इतना बढ़िया होता था। तो वीडियो भी देखी हैं जी, वायरल भी हुई, इसकी थप्पड़ थप्पड़ मार देता है जी। जैसे ट्रायल ट्रूलों में भी कुछ ऐसे कोच का तो बोलते हैं, कोचों को धमका देता है ऐसे। मर्जी से अलग नेशनल बना दी उसने 5 से कि बस ये भी खेलने जबरदस्ती खिलाता था। वो अपना पासों का कमेंट करते थे, मैं ही हूँ वैसे तुम्हें बाहर कर दूंगा कुश्ती से। वैसे बाजी है जी, कितना दान आ जाता था वो वैसे अपने पास रख लेता है पैसे, और लड़कों को कुछ नहीं देता, लड़कियों को तो फिर भी थोड़ा बहुत दे देता था पैसे पूसे। लड़कों को मेडल आ जाए कुछ नहीं, बस ऐसे ना मेडल को कोई देखता ना कुछ, सच्ची उसका वैल्यू भी नहीं कुछ। देश को गोल्ड दिलाने वाले पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। तमाम जो 7 महिला पहलवान हैं, उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पहलवानों का धरना जो है वो 3 महीने पहले भी हुआ था। हालांकि सरकार ने कई तरह के आश्वासन दिए, जिसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म हो गया था, लेकिन आज भी उन महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला। लिहाजा दोबारा से महिला पहलवान धरने पर उतरी हैं। तमाम कुछ युवा पहलवान भी हैं जो कुश्ती खेलते हैं, दंगल खेलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये तो सबसे पहले ये बताइए, जो पूरा मामला चल रहा है कैसे देखते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे जी बस ये कहना चाहेंगे, इसको हटाना चाहिए, ये गलत है। इस बड़े पहलवान है, इनको समझ भी जा, हमें तो इतना नहीं पता, जो कर रहे हैं तो सही सोच समझ के कर रहे होंगे धरना। अभी कहाँ खेलते हैं आप, कहाँ खेलते हैं? हम जी नेशनल खेल के आए हैं। जहाँ से ब्रजभूषण जी हैं, लोग कहते हैं लखनऊ खेलने के लिए बुलाते थे, गए हो कभी खेलने वहाँ? हाँ जी गए, गोंडा भी गए हैं, हरिद्वार, इधर लखनऊ भी, सारी जगह गए। कैसा व्यवहार रहता था? नहीं से प्रबंध तो बढ़िया कराते हैं, पर ऐसे है फिर जैसे बीच में कितने कंपटीशन शुरू करवा दिए ना उन्हें, उसमें जैसे ना कोई खर्चा पानी देते थे, अपने खर्चे पे जाना पड़ता, सारा कुछ घर से लगता सब कुछ। उसमें फिर जैसे ये नहीं कि फेडरेशन का कुछ रोल नहीं था उसमें, जैसे अपने आप लिस्ट में नाम निकलते थे, 10 बच्चों के निकल गए, फिर उसके बाद जैसे फिर 10 बच्चों में से फिर निकाल देता था कम बच्चे, ऐसे बस धक्का करता था। ये 3 महीने बाद नहीं जाता कोई जबरदस्ती, फिर कहता सस्पेंड कर देता, 3 महीने के लिए कुछ कॉम्पिटिशन नहीं लड़ सकता। फिर वो जो आप लोग यहाँ से खेलने जाते थे हरियाणा से यूपी में, कितना खर्चा आता था? खर्चा जी रेल राल का आ गया, खाना पीना तो बढ़िया नहीं देता था। रहने सहने का तो ठीक था, खाना पीना भी नहीं इतना बढ़िया होता था। भाई ला लो 2-2.5 हज़ार रुपये तो कम से कम आ ही जाता है इतना तो। इन सब चीज़ों का जैसे आप कह रहे रहने का, खाने का, तो फेडरेशन खर्चा देती है ना इसका? नहीं खर्चा ही नहीं देती, वही तो कह रहे हैं ना, बस वैसे तंग करते। जो सिंपल नेशनल है उनमें तो देती है खर्चा, जो बीच में और नेशनल कितने कम से कम 25-30 नेशनल शुरू करा दिए इसने, वो बेमतलब के हैं जी। शुरू के जो मेन हैं जैसे पहले होते थे वो ठीक हैं। मतलब इसमें भी घोटालेबाजी हुआ जी घोटालेबाजी है जी, कितना दान आ जाता था वो वैसे अपने पास रख लेता है पैसे, और लड़कों को कुछ नहीं देता, लड़कियों को तो फिर भी थोड़ा बहुत दे देता था पैसे पूसे। लड़कों को मेडल आ जाए कुछ नहीं, बस ऐसे ना मेडल को कोई देखता ना कुछ, सर्टिफिकेट उसका वैल्यू भी नहीं कुछ। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये यूपी बनाम हरियाणा का मामला हो गया है। जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो यूपी में आके खेलना नहीं चाहते, इसको कैसे देखते, क्या कहेंगे? वो हरियाणा के खिलाड़ी जो वहाँ पर यार जगह क्यों, दिल्ली सबसे बढ़िया जगह, यूपी क्यों कराता है वो, तो उसकी जगह होगी इसलिए वहाँ कराता। दिल्ली करवा ले, हरियाणा वालों को दूर भी पड़ता है, हरियाणा दिल्ली पास में पड़ता है, उसको 2 घंटे 3 घंटे में पहुँच जाते हैं सभी बच्चे। वहाँ जाने में 7-8 घंटे लगते हैं, दूर होते तंग होते सभी जने ना। वहाँ रहने सहने के प्रबंध, यहाँ पर रिश्तेदार घर वाले कोई ना कोई मिल जाता है, उसके घर पर रह लेते हैं, खाना पीना थोड़ा ठीक मिल जाता है। क्या लगता है कि वो लखनऊ ही क्यों बुलाते थे? लखनऊ जिनका खुद का सेंटर है इसलिए बुलाता है, वो दिखाने के लिए। उसमें बाद में उसको कैंप बनाना चाहता है वो वहाँ पर, जैसे लड़कों का तो बालगढ़ है, लड़कियों का वहाँ रखना चाहता है। महिला पहलवान जो है हमारी, उन्होंने आरोप भी लगाया कि ये लखनऊ में खेलने के लिए इसलिए बुलाते थे ताकि उनका शोषण आसानी से हो। अपने क्षेत्र में बुलाते थे, इस तरह के आरोप आपने सुने ही होंगे। हाँ सुने तो हैं जी, इतना तो हमें क्या इतना ज्ञान नहीं जी, जो जितना पता उतना आपको बता दिया। हाँ तो जो आरोप लगा रही हैं महिला पहलवान, इसको कैसे देखते, क्या कहेंगे? जी सही लगा रहे हो, लग रहा है सही है। बिना मतलब कैसे इतना बड़ा इल्जाम तो लगा नहीं सकता, सही होगा तभी कह रहे हैं। हाँ जी। और क्या ब्रजभूषण के बारे में और क्या जाना समझा आपने? ब्रजभूषण के बारे में यही कितने सालों से यही है, हट ही नहीं रहा। 5-7 साल रह जाए आदमी, हटता ही नहीं, यही रहता, हर बार ये आ जाता है। आपको तो अभी कुश्ती में बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ा भविष्य है। क्या लगता है कि जब तक ब्रजभूषण रहेंगे पद पे, तब तक भविष्य उज्जवल नहीं है आपका? उज्जवल तो जो करेंगे वो तो होना ही है, उसके बस ये है बेमतलब की कंपटीशन कराता है, उससे तंग होते हैं सभी बच्चे। कैसे भी मतलब कि कंपटीशन बता। जैसे नेशनल हो गया, सिंपल नेशनल, उसके बाद उसने कहना टॉप 20 निकाल लिया हमने, वो टॉप 20 लड़के उसका ना कोई फायदा बेनिफिट है, वैसे ही नेशनल बना दिया। फिर वो 20 में लड़ने 8-9 जने आते हैं, फिर कहता है टॉप 10 निकाल लिया हमने, फिर वो टॉप 10 में 5 लड़ने आते हैं, तो टॉप 10 क्या रह गए वो ना, ऐसे बेमतलब में बुलाता रहता है कंपटीशनों में। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लड़कियां होती थी उनको डांट देते थे, ब्रजभूषण से धमका देते थे, लोगों के सामने बड़ी बेइज्जती करते थे, ऐसा होता था?
नहीं लड़कियों हम तो अलग होता है, नेशनल लड़कियों का तो लड़कों का अलग होता है, ऐसे हम देखा नहीं, बाकी होता होगा जी, ऐसे झूठ तो क्या कहता हूँ। तो मतलब अगर कभी लड़कियों को धमकाया होगा तो मैं भी लड़कों को भी धमका दिया हो, ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? लड़कों को धमका देता है जी। हाँ जी। व्यवहार ठीक नहीं करते कि ये खेल के उसमें कि थोड़ा अच्छा खेलो इसलिए, कि अंदर से एक एटीट्यूड होता है कि नहीं इनको तो डराना धमकाना? नहीं नहीं ऐसे तो नहीं जी, ठीक है वैसे तो हमें इतना तो उससे क्या लेने देन हुआ है, बस वो इतना ही थोड़ा ही पता है उसका तो। थोड़ा पता है, लेकिन जितना पता ही है कि धमका देते थे। हाँ धमका देते थे, वीडियो भी देखी हैं जी, वायरल भी हुई, इसकी थप्पड़ थप्पड़ मार देता है ऐसे। जैसे ट्रायल ट्रूलों में भी कुछ ऐसे कोच का तो बोलते हैं, कोचों को धमका देता है ऐसे। कभी आमना सामना हुआ, कितनी बार हुआ? आमना सामना नहीं, जैसे वो स्टेज पे होते हैं, हम नीचे मैट पे हमारी तो कुश्ती होती है बस। चाहे कि मिल लें, थोड़ा अध्यक्ष है कुश्ती संघ के, थोड़ी अपनी बात बता दें, थोड़ा अच्छा हो जाए, कोई समाधान, समस्या का समाधान हो जाए। ना जी, एक बार जैसे वो ग्रैंड प्रिक्स बता नहीं रहा था आपको, टॉप 10 निकाल लेते हैं, वो ये रोहतक थी और इनको मैंने कहा जी मैं आ नहीं सकता, मेरा पेपर है, तो कहते हैं नहीं आना पड़ेगा, 3 महीने नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। बिला जी आपको बता तो दिया, बिला कोई बात नहीं, वो जब सस्पेंड लग जाएगा ना फिर मंत्री जी से आके मिल जाना। फिर बस फिर हम गए नहीं, फिर उन्होंने लगाया, फिर बाद में पता नहीं इस क्या धरना हो गया, फिर बाद में सस्पेंशन हुई नहीं। एक पिछले महीने 2 महीने पहले धरना हुआ, तब आप लोग आए थे, फिर धरना हो रहा है, फिर आ रहे हो, तो खेल में जो बाधा पैदा हो रही है इसको कैसे कवर अप करोगे? खेल में तो बात ये ऐसे कोई नहीं, एक हफ्ते में 2 अगर सिस्टम ही खराब हो जाएगा फिर खेल में बाधा क्या, फिर खेल करेगा फायदा भी क्या होगा। तो खेलना कूदना नहीं हो रहा ना, इतने दिनों से आ रहे हो। खुद ही खराब करता ही था, जो बेमतलब के नेशनल थे इनमें भी खेल कूद खराब ही होती थी। अब आना जाना यूपी जाके लड़के आना ना, उसका कोई फायदा नेशनल का, आना जाना 4-5 दिन तो फिर भी खराब होते ही थे। नेशनल वाला मुद्दा पिछले बार भी बड़ा हावी हुआ था कि नेशनल नहीं खेलना चाहते, यही तो है ना, क्यों नहीं चाहते? जी वो नेशनल है ही नहीं, सिंपल नेशनल थोड़ी है, वो अपनी मर्जी से अलग नेशनल बना दी उसने 5-6 कि बस ये भी खेलने जबरदस्ती खिलाता था। और आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? जो सिंपल जूनियर नेशनल होते हैं जैसे रैंकिंग होती है, वो तो सब लड़के खुश हैं। जो बाकी ग्रैंड प्रिक्स के तो ये अलग अलग बना दिए इसने, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, ये लड़के नहीं कोई भी खुश। और जैसे लड़कियों को तो कैश प्राइज भी मिलता है, लड़कों का मेडल है कुछ नहीं मिलता उनको। मतलब कुछ महिला पहलवान जो महिला है उनसे यारी दोस्ती है, कभी मुलाकात हुई? नहीं यारी दोस्ती नहीं, हमारा लड़कों का ही खड़ा है जी सारा। लड़कों का ही अखाड़ा है। नहीं, ऐसे भी किसी लड़की ने आप लोगों को बताया हो कि मेरे साथ गलत हो गया, ऐसा ऐसा हो गया? लड़की के साथ तो कुछ नहीं जी, लड़कों का ही खड़ा है सारा, लड़कों का। हाँ जी। आपका क्या नाम है? नितेश। हितेश। जाते थे खेलने वहाँ पे? यस, कितनी बार गए ब्रिजभूषण के वहाँ खेलने? 2-3 बार। 2-3 बार। कैसी व्यवस्था देते थे वो? कुछ नहीं, वे बस मैट की अच्छी व्यवस्था होती थी, वह बस वो लाल अच्छा होता था और कुछ नहीं होता था, बस वो अपना पासों का घमंड करते थे, मैं ही हूँ बस तुम्हें बाहर कर दूंगा कुश्ती से बस। मतलब धमकाते रहते? हाँ। कभी प्यार मोहब्बत से बात नहीं करते? नहीं, बस वो अपने अकड़ दिखाते रहते थे कि मेरे पास पैसे है, पावर है, मैं तो बाहर कर दूंगा। मतलब राजनीति ज्यादा चलती थी, खेल कूद में कम ध्यान लगाते थे। हाँ। और कभी ऐसे डराया हो, धमकाया हो, कुछ आप लोगों ने समस्याओं की शिकायत की हो, खाना पीना मैट को लेकर, तो ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, हमारे पास से तो कभी मिला ही नहीं। वो स्टेज पर होते थे, हम मैट पे 2-3 मिनट बैठते थे फिर चले जाते थे, और कोई उसे कहता था तो नहीं बिला नहीं मिले, नहीं मिल सकता बिला, मुझे काम है, ऐसे ही बात टाल के चला जाता था। अभी आप लोग क्यों चाहते हैं कि ब्रिजभूषण सिंह को कुश्ती के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए? इसलिए क्योंकि जो हमारी बहनें हैं इसके साथ भी जो गलत हो रहा है, और हमारे बड़े भाई बता रहे थे जो ये बहुत नेशनल लीग करवा चुके और सारी अपनी जगह करवा रहे हैं, कोई और नेशनल भी नहीं हो रही है, इसीलिए मतलब चाहते हैं कि हरियाणा में खेला जाए, यूपी में ना जाए खेलने? नहीं, सभी जगह खेला जाए, ये यूपी ने, हाँ यूपी में नहीं। ठीक है, और कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ, आपकी नाम क्या हुआ? पारस। पारस। हाँ। कहाँ के रहने वाले? मिर्चपुर। मिर्जापुर। मिर्चपुर। अच्छा, मिर्चपुर। खेलते हैं, दंगल खेलते हैं? हाँ। गए हैं गोंडा खेलने? हाँ गए। ब्रिजभूषण से कभी मिले? नहीं, वैसे मैट पे ही कुश्ती होती है वो। कैसा हाव भाव, कैसा व्यवस्था कैसे देते हैं? जो समस्या आप लोग है कि व्यवस्थाएं नहीं मिलती थी, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। हाँ हाँ, जोर हवाबाजी ही रहती है ज़्यादा, जोर कोई आगे आ गया नो हट जाए इधर से, हरियाणा वाले से जलते हैं ज़्यादा, इसलिए यूपी में ही करवाते हैं सारा गेम, इधर दिल्ली में नहीं करवाते। ब्रिजभूषण हरियाणा वाले खिलाड़ियों से जलते हैं? हाँ, वो अपने आपसे भी कहते हैं हरियाणा वालों को ऐसे करवा देंगे, क्या क्या कर रहे हैं? हटा देंगे गेम से, इसीलिए। मतलब धमका देते पूरा कि हरियाणा वाले ठीक नहीं, यूपी वाले बढ़िया हैं। हाँ, ऐसे धमका देते हैं। और ये जो व्यवस्थाएं होती है, जैसे वहाँ पे मैंने सुना है बड़ा नंदिनी में बहुत बड़ा बना रखा है,
काफ़ी लोग आप लोग जाते, आने जाने का किराया कैसा कितना लगता था, कैसी समस्याएं आती थी? नहीं, वो किराया अपने तरफ से लगाते थे हम, वो तो कुछ नहीं देते थे। रहने का भी सारा, खाने पीने का सारा किराया हमारा ही। उनकी अध्यक्षता में खुश नहीं आप लोग? नहीं, वो नहीं खुश। क्या गलत है ऐसा, और क्या गलत है जिसकी वजह से आप चाहते हैं वो हट जाए, कोई और बने? नहीं, बस ऐसे ही, वो नहीं ठीक है। नहीं, अगर वो उनको हटा दिया जाए तो कोई चेहरा आपके दिमाग में है कि इसको बना दो अध्यक्ष, इसके राज में हम अच्छा करें? तो नहीं, वैसे वो हमारे बैठे वहाँ पे, उनसे पूछ लो, बस इतना ही पता था मुझे। नहीं पता है। ठीक है, तो ये छोटे मतलब जो पहलवान हैं ये खेलने आते हैं, इनसे बातचीत की, इन्होंने बताया किस तरह से ये लोग जहाँ पे ब्रजभूषण कुश्ती कराते थे वहाँ पे ये लोग खेलने जाते थे, किस तरह का हाव भाव व्यवहार होता था, उन सभी चीज़ों के बारे में इन पहलवानों ने जानकारी दी।